हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए के थर्ड ईयर में जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है और फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसकी क्लास मेरे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, आपके फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होने हैं। तो आपका जो पेपर 1 है इंग्लिश लिटरेचर का, वो है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपका यूनिट नंबर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें पहला टॉपिक है द एपिक। इसको हमने इसकी पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है पूरा एकदम अच्छे से, और पूरा इसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया आपको उस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने द एपिक नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। तो आज का वीडियो आपका दूसरा वीडियो है पेपर 1 का। उसके बाद 3 टॉपिक बचेंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। सारी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ना है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी आप लोग जानते हैं क्या होता है। एक दुखद नाटक होता है, एक ऐसा नाटक होता है जिसके एंड में जो लीड कैरेक्टर होता है, हीरो और हीरोइन जो भी होते हैं उस ड्रामे के अंदर, उनकी डेथ हो जाती है। तो और जो हीरो रहता है, पहले क्या है वो कि अच्छाइयों की ओर, अच्छाई से धीरे धीरे बुराई की ओर जाने लगता है, गलत चीजों की ओर होने लगता है, मिस फॉर्चून होने लगता है, और फिर एंड में लीड कैरेक्टर की ही डेथ हो जाती है। और इस ड्रामा की और जो ट्रेजेडी होती है उसकी दुखद एंडिंग होती है, सॉरोफुल एंडिंग होती है। तो हमें यही पढ़ना है कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी है उसका बर्थ कैसे हुआ, ये आया कैसे है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप ये जान गए ट्रेजेडी होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। द वर्ड ट्रेजेडी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म ट्रेगोस। ट्रेगोस का मतलब होता है गोट, यानी कि बकरी। एंड इडियन, इसका मतलब होता है टू सिंग, यानी गाना। इट मीन्स गोट सॉन्ग। यानी जो ट्रेजेडी वर्ड है उसको डिराइव किया गया है ग्रीक भाषा के शब्द ट्रेगोट से। ट्रेगोडिया आप कह सकते हैं, जिसका मतलब है गोट सॉन्ग। इन एंशिएंट एथेंस, देखिए एथेंस ग्रीक में एक सिटी है। तो प्राचीन एथेंस में वेयर ट्रेजेडी वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन स्टेज, जहां पर सबसे पहले ट्रेजेडी को स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। और देखिए, एथेंस सिटी में ही सबसे पहले ट्रेजेडी वर्ड का यूज 5th सेंचुरी BCE में किया गया था। BCE में किया गया था। देखिए, एक प्राचीन एथेन गॉड थे जिनका नाम था डायोनेसिस। तो जो गॉड थे, ग्रीक गॉड थे डायोनेसिस, उन्हीं के सम्मान में वहां पर यानी कि एथेंस में एक फेस्टिवल मनाया जाता था। यानी कि डायोनेसिस गॉड के सम्मान में एथेंस में एक रिलीजियन फेस्टिवल मनाया जाता था। डायोनेसिस द ग्रीक गॉड टू होम द प्ले वर डेडिकेटेड। और जो वहां पर यह फेस्टिवल मनाया जाता था, तो इसी फेस्टिवल में एक प्ले को भी परफॉर्म किया जाता था, और उसी प्ले को ट्रेजेडी कहा गया। इट वॉज पॉपुलर इन एथेंस इन 500 BC। और एथेंस में ये 500 BC में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। और ये जो प्ले वहां पर परफॉर्म किया जाता था उस फेस्टिवल वाले दिन, तो उसमें सिर्फ मेल होते थे और वही इस प्ले को परफॉर्म करते थे, और वो मास्क लगाकर ही परफॉर्म करते थे। और देखिए, जो ट्रेजेडी होती थी वो पूरी तरह से रिलीजियस होती थी। उसमें थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट नहीं होता था, क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब ही है दुखद नाटक, जिसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं होता था। गोट में हैव बीन सैक्रिफाइड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेजेडीज इन एंशिएंट ग्रीक। और देखिए, जो एथेंस सिटी में जो ये प्ले परफॉर्म किया जाता था डायोनेसिस गॉड के सम्मान में, तो गोट को भी यानी बकरियों को सैक्रिफाइस किया जाता था उन्हीं के सम्मान में, यानी बकरियों की बलि चढ़ाई जाती थी। द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रेजेडीज वर द मिसफॉर्चून ऑफ द हीरोज ऑफ लेजेंड। और देखिए, इस ट्रेजेडीज में जो हीरो होता था तो उसके साथ बुरी चीजों को होता हुआ दिखाया जाता था। मिसफॉर्चून का मतलब कि वो बुरी चीजों की ओर जब बढ़ने लगता था, उसके साथ जो भी बुरी चीजें हो रही थी, तो इन ट्रेजेडीज में वही सारी चीजें दिखाई जाती थी, वही उस ट्रेजेडी का सब्जेक्ट होता था। मोस्ट ऑफ द मटेरियल वाज डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑफ होमर।
देखिए, इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए जो ज्यादातर मटेरियल लिए जाते थे वो होमर के वर्क से लिए जाते थे। होमर एक बहुत ही फेमस ग्रीक पोएट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एपिक लिखी है, ये एपिक भी गाया करते थे। तो होमर ये पोएट थे, ग्रीक पोएट, तो इन्हीं के वर्क से बहुत ज्यादातर मटेरियल इस प्लेस को परफॉर्म करने के लिए लिया जाता था। अब देखिए, हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी। देखिए, हमने ये देखा कि ट्रेजेडी का ओरिजिन कैसे हुआ, किस शब्द से वो बना है, और ट्रेजेडी कहाँ से शुरुआत हुई। एथेंस सिटी से शुरुआत हुई। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए, और जो ट्रेजेडी होती है वो पूरा दुखद नाटक होता था जिसमें बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं होता था। अब हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। ट्रेजेडी इज अ गिफ्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। देखिए, प्राचीन ग्रीस का एक बहुत ही ये एक गिफ्ट है। क्या? ट्रेजेडी, क्योंकि ग्रीक से ही ट्रेजेडी सामने आया है। वहीं के सिटी में, एथेंस सिटी में ही ट्रेजेडी परफॉर्म किया जाता था। द एथेनियंस ड्रामा हैड 3 ग्रेट ट्रेजेडियंस इन दोज डे। देखिए, उस टाइम एथेंस में जो ड्रामा होते थे, जो ड्रामा लिखते थे, जो ट्रेजेडियन थे, जो ट्रेजेडी को लिखते थे, उसमें से 3 सबसे मतलब कि फेमस ग्रेट ट्रेजेडियन थे उस टाइम। दे वर इसिकुलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडेस थे। देखिए, ये तीनों बहुत ही ग्रेट वहाँ के ट्रेजेडियन थे जो ट्रेजेडी को लिखते थे, और इनकी बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं जो फेमस हुई हैं। ऑल द 3 ओरिजिनल थिंकर, ये तीनों जो थे बहुत ही ओरिजिनल थिंकर थे, विचारक थे, ग्रेट पोएट भी थे और सुपर ड्रामाटिस्ट भी थे, जिन्होंने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस हुई। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ दोज टाइम्स आर। अब देखिए, इन तीनों जो ट्रेजेडियन थे, ड्रामाटिस्ट थे, उनकी कौन कौन सी ट्रेजेडीज हैं। देखिए, एस्क्यूलस की जो ट्रेजेडीज हैं उसमें से ओरेस्टिया, चियोफोरी एंड यूमेनिडेस हैं। ये तीनों एस्क्यूलस की बहुत ही फेमस ट्रेजेडीज हैं। उसके बाद है यूरिपेडेस की ट्रेजेडीज जो कि इन्होंने लिखी हैं, हिक्यूबा, ओरेस्टीज एंड एंड्रोमैंची। देखिए, ये तीनों जो ट्रेजेडीज हैं वो यूरिपेडेस की फेमस ट्रेजेडीज हैं। उसके बाद इडिपस रेक्स एंड इलेक्ट्रा बाई सोफोक्लीज। देखिए, सोफोक्लीज भी ट्रेजेडियंस थे, इन्होंने भी बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी है, जिनमें से इपिडस रेक्स जो है बहुत ही ज्यादा फेमस इनकी ट्रेजेडी है, और ये आपके सिलेबस में भी है, आपको इस सिलेबस में पढ़ना भी है। और एक और ट्रेजेडी है सोफोक्लीज की, इलेक्ट्रा। ये सभी ट्रेजेडीज हैं ग्रीस की फेमस ट्रेजेडीज। तो आपको याद रखना है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम एमसीक्यू पर होता है तो पूछ देता है कि किस ड्रामेटिक्स की कौन सी ट्रेजेडीज हैं, तो आप लोग को ये याद रखना है। और जिनका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं तो उनके लिए पूरा नोट्स ही हेल्प करेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अभी तक हमने ग्रीस ट्रेजेडीज के बारे में पढ़ा। देखिए, अब हम देखेंगे रोमन ट्रेजेडी। देखिए, ये बात याद रखिएगा कि ट्रेजेडी की जो उत्पत्ति हुई, जो बर्थ हुआ, वो ग्रीस में हुआ, जो कि हमने अभी पूरा पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे रोमन ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी हैड रीच्ड रोम एज अर्ली एज 364 BC। देखिए, 364 BC में जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो रोम में भी पहुंची, बट अर्ली रोमन प्लेज वर मेरली इमिटेशंस। देखिए, लेकिन जो शुरुआती रोमन प्लेस थे, जो ट्रेजेडीज थी, वो मेरली मतलब होता है केवल, इमिटेशंस मतलब होता है नकल करना, यानी नकल होना। तो जो रोमन ट्रेजेडीज थी शुरुआत की, वो सभी केवल नकल की गई थी। मोस्ट ऑफ देम आर लॉस्ट, और उनमें से कई सारी ट्रेजेडीज जो कि खो चुकी हैं। द ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका केम आफ्टर देम। देखिए, जो सारी ट्रेजेडीज शुरुआत की खो चुकी हैं, उनके बाद जो सेनेका की ट्रेजेडीज थी वो सामने आई। दे वर रिटेन टू बी रीड रेदर देन टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज। सेनेका ने जो भी ट्रेजेडीज लिखी वो रिटेन फॉर्म में लिखी, रीड करने के लिए, ना कि परफॉर्म ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज से ज्यादा स्टेज पर परफॉर्म करने से बेहतर उन्होंने इन ट्रेजेडीज को रिटेन फॉर्म में लिखा। सेनेका मेड ट्रेजेडी ए लिटरेरी फॉर्म, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेनेका जो थे ट्रेजेडियन, ये भी थे रोमन ट्रेजेडियन,
तो इन्होंने ट्रेजेडी को लिटरेरी फॉर्म, मतलब कि इन्होंने ही ट्रेजेडी को लिटरेरी फॉर्म दिया, यानी कि रिटन फॉर्म दिया। अब हम देखेंगे अरिस्टोटल ट्रेजेडी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में भी आता है। अगर आप ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं तो अरिस्टोटल की ट्रेजेडी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा। ही डिफाइन इन हिज फेमस वर्क, अरिस्टोटल ने अपनी बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक में डिफाइन किया है। उन्होंने क्या डिफाइन किया है, देखिए, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड। देखिए इन्होंने डिफाइन किया है कि जो ट्रेजेडी है वो इज एन इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब नकल की हुई है ऑफ एन एक्शन की, जो कि पूरी तरह से सीरियस है, कंप्लीट है और एक सर्टन मैग्नीट्यूड है। और देखिए अरिस्टोटल सेड दैट इन द ट्रेजेडी रिदम एंड मेलोडी आर यूज्ड। देखिए अरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि जो ट्रेजेडी होती है उसमें रिदम एंड मेलोडी दोनों का यूज किया जाना चाहिए। रिदम यानी कि जो सुर होता है और मेलोडी यानी जो तुकें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी में इन दोनों का यूज किया जाना चाहिए। इन इस पोएटिक्स, अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसमें इन्होंने ये भी डिफाइन किया, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल डिफाइन ट्रेजेडी एज अ मोरली ambiguous genre which a noble hero goes from good fortune to bad। देखिए अरिस्टोटल ने अपनी बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक में ये भी लिखा है, ये भी डिफाइन किया है कि मोरली यानी कि जो नैतिक रूप से अस्पष्ट हो। तो यानी कि ट्रेजेडी एक ऐसी जेनरे, एक ऐसी शैली है जिसमें एकदम नैतिक रूप से स्पष्ट होता है कि एक जो नोबल हीरो होता है, यानी कि जो ट्रेजेडी में लीड कैरेक्टर होता है, गोज फ्रॉम गुड फॉर्चून, जो अच्छी चीजों से बढ़ता है बुराई की तरफ। जिस तरह से हमने जब ओथेलो ड्रामा पढ़ा था विलियम शेक्सपियर का, तो हमने देखा था कि उसमें जो लीड कैरेक्टर ओथेलो था वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो जिस लड़की से प्यार करता था, डेस्डेमोना से, उसने उससे शादी भी की थी और उसको बहुत चाहता था। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि जो उसमें यागो था, जो विलेन था, उसने ओथेलो को उसके बीवी के खिलाफ ही भड़काया। उसने कहा कि जो आपकी बीवी डेस्डेमोना है वो दूसरे आदमी कैसियो के साथ संबंध बना रखा है। तो वो धीरे धीरे ओथेलो के मन में इस शक का बीज बोता गया और ओथेलो जो इतना अच्छा इंसान था, नोबल हीरो था, बहुत ही अच्छा इंसान था, वो गुड फॉर्चून से बैड की तरफ बढ़ता गया। उसने अपने बीवी की बात नहीं सुनी और एंड में क्या करता है, अपने बीवी का ही मर्डर कर देता है, अपनी बीवी को मार देता है। यानी कि जो बहुत ही अच्छा होता है, जिसका कैरेक्टर ट्रेजेडी में अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो उसका कैरेक्टर होता है वो लॉस होने लगता है किसी के बहकावे में आकर, और फिर वो बैड फॉर्चून की ओर बढ़ जाता है, बुरी चीजों की ओर बढ़ के जो अपनी बीवी की डेथ कर, अपनी बीवी का ही मर्डर कर देता है और फिर एंड में अपने आप को भी खत्म कर लेता है। यानी ट्रेजेडी वो है जिसमें सारी चीजें शुरुआती से अच्छी होती हैं, मगर धीरे धीरे मेन जो लीड कैरेक्टर होते हैं वही बुराई की तरफ बढ़ते हैं और फिर उन्हीं की आखिरी में डेथ हो जाती है। ट्रेजेडी इज मोर फन टू एक्ट। देखिए यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ट्रेजेडी को जितना ज्यादा मजा ट्रेजेडी का एक्ट करने में आता है, उतना मजा लिखने और सुनाने में नहीं आता जितना अगर हम ट्रेजेडी को एक्ट करें। अगर हम स्टेज पर परफॉर्म करें किसी भी ट्रेजेडी को तो हमें कितना मजा आएगा, लेकिन अगर हम उसे किसी को सुनाएं या फिर उसको लिखें तो हमें उतना मजा नहीं आएगा। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, यानी अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी रिटेन इन सिस्टमेटिक वे। देखिए यहाँ पर इज नहीं इन रहेगा, ओके, इसको आप इन कर लीजिएगा। यानी कि अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी को सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहिए। ट्रेजेडी में बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और फिर ट्रेजेडी का एंड भी होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे फीचर ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा। हमने ट्रेजेडीज के बारे में पढ़ लिया, ग्रीस ट्रेजेडी, रोमन ट्रेजेडी एंड अरिस्टोटल्स ट्रेजेडी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम कि फीचर ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा, यानी ड्रामा में क्या क्या फीचर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे फीचर्स जो हैं वो 5 फीचर्स हैं। पहला है ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो का मतलब जो लीड कैरेक्टर होता है ट्रेजेडी का, जैसे ओथेलो ड्रामा में ओथेलो था, उसकी वाइफ डेस्डेमोना थी, वो दोनों लीड कैरेक्टर थे और जो ओथेलो था वो एक ट्रेजिक हीरो था। उसके बाद विलेन होता है, तो हमने ओथेलो में देखा था कि जो इयागो था वो विलेन था। उसके बाद सेटिंग। सेटिंग का मतलब कि ड्रामा को किस जगह पे लिखा जाना है, ड्रामा में कौन सी जगह दिखाई जा रही है। जिस तरह ओथेलो ड्रामा में वेनिस
एंड साइप्रस 2 जगह की सेटिंग है। उसके बाद चौथा जो फीचर होता है वो है द जर्नी टुवर्ड द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, यानी कि जो लीड कैरेक्टर होता है ड्रामा का वही टुवर्ड द फॉल यानी कि बुराई की ओर बढ़ने लगता है ऑफ द ट्रेजिक हीरो। जैसे ओथेलो ड्रामा में ओथेलो एक ट्रेजिक हीरो था जो कि बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन फिर क्या होता है कि वो विलेन इयागो के भड़कावे में आकर शक करता है अपनी बीवी पर और उसी का मर्डर कर देता है और ड्रामे की ट्रेजिक एंडिंग होती है, यानी कि इस जो मेन लीड कैरेक्टर होता है वही बुराई की ओर बढ़ जाता है। उसके बाद जो इसमें 5वां फीचर है वो है मोरल मैसेज, जो हमें एक मोरल मैसेज दे जाती है। देखिए प्रत्येक ट्रेजेडी में हमें एंड में मोरल मैसेज जरूर मिलेगा। जिस तरह हमें ओथेलो में मिला था कि हमें किसी पर बिना किसी पर अगर हमें शक हो तो हमें सारी चीजें पता करने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। ओथेलो ने अपनी बीवी डेस्डिमोना की बात नहीं सुनी, बिना बात सुने उसका मर्डर कर देता है, जबकि जो डेस्डिमोना थी वो इनोसेंट थी, वो गुनहगार नहीं थी, बेकसूर थी। लेकिन इसीलिए कहा गया कि हर प्रत्येक ट्रेजेडी में एक मोरल मैसेज मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रेजेडीज हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी के क्या क्या एलिमेंट यानी तत्व हैं जिन चीजों से मिलकर ट्रेजेडी लिखी जाती है। आइए देखते हैं। पहला है प्लॉट, यानी कि कथानक। देखिए चाहे ट्रेजेडी हो या फिर कोई नॉवेल हो या फिर कोई स्टोरी हो, हर एक चीज को लिखने में प्लॉट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर ट्रेजेडी, हर ड्रामा, हर नॉवेल, हर शॉर्ट स्टोरीज, हर एस्से के ऊपर एक प्लॉट होता है, यानी कि कथानक होता है। क्या विषय वस्तु होगा, राइटर लिखने से पहले ये सोचता है, पूरा उसका प्लॉट तैयार करता है। दूसरा है एलिमेंट कैरेक्टर, यानी कि क्या चरित्र होगा, यानी कि कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स होंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद होगा 3 नंबर पे जो एलिमेंट हम देखें एक सीक्वेंस में, तो थॉट होगा। थॉट का मतलब विचार, यानी कि इसमें क्या विचार होंगे, इस ट्रेजेडी के अंदर, इस ड्रामे के अंदर क्या विचार दिखाए जाएंगे रीडर्स को, ऑडियंस को। उसके बाद चौथा है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है शब्द चयन, यानी कि मान लीजिए अगर आपको एक ट्रेजेडी लिखनी है, ट्रेजेडी का मतलब दुखद नाटक, तो शब्द चयन का मतलब हम वर्ड्स को चूज करेंगे, ऐसे शब्दों को हम चूज करेंगे। ट्रेजेडी क्या एक दुखद नाटक है तो हम यहाँ पे ऐसे ही शब्दों को यूज करेंगे जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो, दुखद हो। कॉमेडी अगर हम लिखेंगे, कॉमेडी ड्रामा में हम ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे जिन्हें पढ़ के हंसी आए। तो यानी कि जिस तरह का हमारा प्ले होगा उसी के अकॉर्डिंग हम शब्दों को चूज करेंगे। उसके बाद है सॉन्ग, यानी कि क्या सॉन्ग होगा, प्रत्येक ट्रेजेडी में एक सॉन्ग होता है। उसके बाद 6 एलिमेंट होता है स्पेक्टेकल। देखिए स्पेक्टेकल मतलब होता है चमत्कार, यानी स्टोरी इस तरह से रन करती है, आगे बढ़ती है कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए रहते हैं कि आगे स्टोरी में ये हो जाएगा और वो हो जाता है। जिस तरह ओथेलो ड्रामा में हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओथेलो जिस लड़की से इतना प्यार करता है, जिससे उसने शादी की, उसी को एंड में मार देगा, उसी का मर्डर कर देगा। यानी कि हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर एंड में तो हमने देखा ना कि वो अपने वाइफ को ही मार देता है और किस तरह ट्रेजिक एंडिंग होती है ड्रामे की। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं, आप इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी के कितने टाइप्स यानी कितने प्रकार हैं। देखिए पहला इसका टाइप है रिवेंज ट्रेजेडी। देखिए रिवेंज ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी होती है जिसमें हीरो के साथ बहुत कुछ गलत होता है और उसके साथ बहुत बुरा भी होता है, जिसका वो बदला लेता है और फिर खुद एंड में उसी को मारा जाता है, यानी कि हीरो को ही मार दिया जाता है। तो उसे बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का ये हैमलेट जो ड्रामा है वो रिवेंज ट्रेजेडी का अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है रोमांटिक ट्रेजेडी। देखिए ये ट्रेजेडी रहेगा, यहाँ वाई बना लीजिएगा। देखिए रोमांटिक ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसमें 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हीरो और हीरोइन होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन सम रीजंस की वजह से वो एक नहीं हो पाते और एंड में दोनों की डेथ हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोमियो एंड जूलियट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है।
उसके बाद तीसरी ट्रेजेडी है हीरोइक ट्रेजेडी। देखिए हीरोइक ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी होती है जिसमें हीरो को एकदम अनरियल दिखाया जाता है। इस ट्रेजेडी का जो लीड कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसके बाद सुपर नेचुरल पावर के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है ट्रेजेडी में। और इस ट्रेजेडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑल फॉर लव बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इसके इन्वेंशन थे, यानी कि जॉन ड्राइडन ने हीरोइक ट्रेजेडी का इन्वेंशन किया है। और इनकी एक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, जो कि हीरोइक ट्रेजेडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए जो 4 टाइप ऑफ ट्रेजेडी है वो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। देखिए यहाँ पर भी वाई मिस्टेक से छूट गया, आप इसको सही कर लीजिएगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, देखिए जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं वो काफी ज्यादा फेमस और पॉपुलर ट्रेजेडीज हैं। देखिए इनकी जो ट्रेजेडीज लिखी गई वो 1601 से 1608 के बीच में इनकी ट्रेजेडीज लिखी गई, जो कि बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर हुई। देखिए इनकी जो ट्रेजेडीज इनके बीच 1601 से 1608 के बीच में लिखी गई थी, उनको याद करने का सबसे सिंपल एंड इजी तरीका है होकम। एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। देखिए ये 4 ट्रेजेडीज शेक्सपियर की बहुत ज्यादा फेमस ट्रेजेडीज हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेजेडीज हैं, जिसमें से हमने ओथेलो को पढ़ भी लिया है। हम आगे भी इन सभी ट्रेजेडीज को जल्दी पढ़ेंगे। अब देखिए उसके बाद अगला जो ट्रेजेडी का टाइप है वो है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। देखिए एक घरेलू तरह की ट्रेजेडी होती है ये, जिसमें घरेलू चीजें दिखाई जाती हैं। देखिए डोमेस्टिक ट्रेजेडी इज अ ट्रेजेडी इन विच द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास। देखिए जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी एक ऐसी ट्रेजेडी होती है जिसमें जो ट्रेजिक हीरो होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, वो एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास का मतलब मिडिल क्लास पीपुल होता है। मतलब कि इसमें जो भी लोग दिखाए जाते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं। घरेलू स्टोरी दिखाई जाती है और वो लोग फेस्ड करते हैं स्ट्रगल इन देयर डे टू डे लाइफ, और वो अपनी जिंदगी में बहुत तरह के स्ट्रगल को फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं अपने मिडिल क्लास लाइफ में। तो ये आज हमने देखा ट्रेजेडी के टाइप्स। तो आज की वीडियो में हमने ट्रेजेडी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, उसकी ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, रोमन एरिस्टोटल ट्रेजेडी, उसके एलिमेंट्स, उसके फीचर और उसके टाइप्स को भी। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपके सभी टॉपिक्स आज की वीडियो के क्लियर हो गए होंगे, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके सभी यूनिट्स को इसी तरह से मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी, तो पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।